भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी कहानी का पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की राजनीति में सनसनी मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जिन्हें लोग केवल नेता नहीं बल्कि पूरा आंदोलन मानते हैं, उन्होंने राजनीति की बिसात पर एक नई चाल चली है। चाल ऐसी कि विरोधियों की सांसें अटक गई हैं और समर्थकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इस चाल का नाम है मायावती के 6 बब्बर शेर। जी हां, मायावती ने तय किया है कि अब उनकी राजनीति अकेले चेहरे पर नहीं टिकेगी, बल्कि 6 ऐसे योद्धाओं पर खड़ी होगी जो अलग अलग मैदान में उतरेंगे और बहुजन समाज के लिए नई सुबह लेकर आएंगे। ये 6 बब्बर शेर राजनीति के वो चेहरे होंगे जिनकी गर्जना से न केवल यूपी बल्कि पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। सवाल यही है कि आखिर ये 6 बब्बर शेर कौन हैं, इन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिली है और आने वाले वक्त में ये क्या करिश्मा दिखाने वाले हैं। मायावती हमेशा से जानी जाती हैं अपनी सधी हुई राजनीति के लिए। वो कभी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। उनकी हर चाल सुनियोजित होती है, हर फैसला दूरगामी सोच का हिस्सा होता है। आज जब राजनीति में सोशल मीडिया का दबदबा है, जातिगत समीकरण हावी हैं और जनता मुद्दों की तलाश में भटक रही है, ऐसे वक्त में मायावती ने अपने 6 शेर उतारकर संकेत दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब नए अवतार में सामने आएगी। लेकिन आपसे एक अनुरोध की, यदि आप भी अंबेडकरवादी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी खबरें तुरंत मिल सकें। जय भीम दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगठन के शेर की। मायावती जानती हैं कि कोई भी आंदोलन तब तक टिकता नहीं जब तक उसकी जड़ें गहरी न हों, और जड़ें गहरी तब बनती हैं जब संगठन मजबूत हो। यही जिम्मेदारी दी गई है पहले शेर को। यह शेर गांव गांव जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचेगा और बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ को मजबूत करेगा। यह शेर लोगों को समझाएगा कि पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने का औजार नहीं बल्कि उनका अपना घर है, उनकी अपनी आवाज है। इसका काम होगा बूथ स्तर तक नेटवर्क खड़ा करना। चुनाव चाहे आज हो या 5 साल बाद, संगठन का यह शेर सुनिश्चित करेगा कि हर गांव, हर गली में बहुजन समाज पार्टी का एक पहरेदार खड़ा हो। अब आते हैं पूर्वांचल के शेर पर। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की अहमियत सबसे ज्यादा है। यहां से ही सत्ता का रास्ता निकलता है। मायावती ने इस इलाके के लिए अपने सबसे कद्दावर सिपह सालार को चुना है। यह शेर यादवों, दलितों और मुसलमानों के बीच पुल का काम करेगा। इसकी गर्जना से समाजवादी पार्टी को झटका लगना तय है, क्योंकि इसका मकसद होगा यादव वोट बैंक में सेंध लगाना और मुसलमानों का भरोसा जीतना। पूर्वांचल का यह शेर विकास के नाम पर भी मुद्दे उठाएगा, जैसे गोरखपुर का मेडिकल हब, बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर, बलिया और गाजीपुर का पिछड़ापन। यह शेर जनता को बताएगा कि असली विकास कैसा होता है और किसके राज्य में होता है। तीसरा शेर है पश्चिमी यूपी का योद्धा। यह इलाका किसानों की राजनीति का गढ़ है। यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट मिलकर खेल का पासा पलट सकते हैं। मायावती ने इस इलाके में एक ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दी है जिसकी पकड़ जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत है। यह शेर किसानों के मुद्दे उठाएगा, गन्ने का दाम, बिजली के बिल, बेरोजगारी और शिक्षा। यह शेर युवाओं को जोड़ेगा और ऐसा माहौल बनाएगा कि विरोधी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी परेशान हो जाएं। बुंदेलखंड का शेर यानी चौथा योद्धा एक खास मिशन पर उतारा गया है। बुंदेलखंड हमेशा से पानी की कमी और बेरोजगारी का शिकार रहा है। यहाँ की मिट्टी सूखी है, लेकिन दिलों में दर्द गीला है। मायावती ने इस इलाके में ऐसा शेर उतारा है जो गरीब की झोपड़ी में जाएगा, मजदूर की थाली में बैठेगा और किसानों के खेत में खड़ा होगा। यह शेर बुंदेलखंड की आवाज को पूरे प्रदेश का मुद्दा बनाएगा। यह बताएगा कि बुंदेलखंड को अगर नजरअंदाज किया गया तो यूपी का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब 5वें शेर की बात करें। यह है सोशल मीडिया और मीडिया का शेर। आज का जमाना टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर तय होता है। लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लड़ी जाती है। मायावती ने यह जिम्मेदारी ऐसे शेर को दी है जो डिजिटल वॉर का मास्टर है। यह शेर हर झूठ का जवाब देगा, हर अफवाह का पर्दाफाश करेगा और बहुजन समाज की असली कहानी जनता तक पहुंचाएगा। इसकी जिम्मेदारी होगी कि युवाओं को जोड़ा जाए, ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाए
और बहुजन आंदोलन को डिजिटल क्रांति में बदला जाए। और आखिर में आता है छठा शेर, दिल्ली एनसीआर का कमांडर। राजनीति का असली खेल दिल्ली से ही तय होता है। मायावती ने इस शेर को जिम्मेदारी दी है कि बहुजन समाज पार्टी की गूंज सिर्फ यूपी तक सीमित न रहे, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और बिहार तक पहुंचे। यह शेर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा बनेगा। इसकी गर्जना संसद के गलियारों तक गूंजेगी। ये छहों शेर अलग अलग मोर्चों पर लड़ेंगे, लेकिन लक्ष्य एक ही होगा, बहुजन समाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाना। और जब छहों शेर मिलकर गरजेंगे तो आवाज सिर्फ लखनऊ तक नहीं, बल्कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचेगी। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब संगठन का शेर गांव-गांव में जागरूकता फैलाएगा, जब पूर्वांचल का शेर यादवों और मुसलमानों को जोड़कर समीकरण बदलेगा, जब पश्चिम यूपी का शेर किसानों और युवाओं की आवाज बनेगा, जब बुंदेलखंड का शेर गरीबों का दर्द मुद्दा बनाएगा, जब सोशल मीडिया का शेर युवाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ेगा, और जब दिल्ली एनसीआर का शेर राष्ट्रीय राजनीति में बहुजन की ताकत दिखाएगा, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि विरोधी दलों के समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी बेचैन होगी, कांग्रेस परेशान होगी और बीजेपी की रणनीति हिल जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब बहुजन समाज एकजुट हुआ है तो सत्ता की तस्वीर बदल गई है। कांशीराम ने जो बीज बोया था, मायावती ने उसे दरख्त बनाया। अब मायावती चाहती हैं कि उस दरख्त की छांव पूरे देश पर फैले। यही वजह है कि उन्होंने अपने 6 शेरों को जिम्मेदारी बांटी है। अब जनता भी देख रही है कि कौन उनके मुद्दों पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ भाषण दे रहा है। जनता जानती है कि उसके असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, किसान, पानी, बिजली कौन उठा रहा है। और जब जनता तय करेगी तो उसका फैसला इतिहास रच देगा। मायावती ने साफ कहा है कि ये 6 शेर अब चुप नहीं बैठेंगे। ये मैदान में उतरेंगे, जनता से जुड़ेंगे और आंदोलन को नई दिशा देंगे। और जब आंदोलन शेर की दहाड़ बन जाए तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। भाइयों और बहनों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। मायावती ने जो 6 बब्बर शेर मैदान में उतारे हैं, वो सिर्फ नाम के शेर नहीं हैं, बल्कि मिशनरी योद्धा हैं। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी को वोट दिलाना नहीं, बल्कि बहुजन समाज को आत्मविश्वास देना है। और जब समाज आत्मविश्वासी होता है तो सत्ता अपने आप उसके कदमों में आ जाती है। पहला शेर यानी संगठन का शेर अब गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर ऐसी मशीनरी तैयार करेगा कि विरोधी पार्टियों को समझ ही नहीं आएगा कि वोट कैसे खिसक गया। ये शेर युवाओं को संगठन से जोड़ेगा, महिलाओं को पार्टी का हिस्सा बनाएगा और मजदूरों को समझाएगा कि उनका असली घर कौन सा है। इस शेर की खासियत ये होगी कि ये गुपचुप काम करेगा, प्रचार नहीं करेगा, लेकिन चुनाव के दिन जब वोट गिने जाएंगे तो सबको पता चलेगा कि ये शेर कितनी गहरी खाई खोद चुका है। विरोधी सोचेंगे कि उनके कार्यकर्ता कहाँ गए, लेकिन सच ये होगा कि वो सब संगठन के शेर की पकड़ में आ चुके होंगे। पूर्वांचल का शेर, दूसरा योद्धा, अब धीरे धीरे पूरे इलाके में माहौल बना रहा है। इसकी रणनीति बड़ी चतुराई भरी है। ये यादवों और मुसलमानों को सीधे बहुजन आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेगा। ये शेर लोगों को याद दिलाएगा कि दलित और पिछड़ा अगर साथ हो जाए तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये शेर शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा, बताएगा कि क्यों आज भी पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के लिए मुंबई और दिल्ली भागना पड़ता है। और जब यह सवाल जनता के दिल में गूंजेगा तो जवाब सिर्फ एक ही होगा, बहुजन समाज पार्टी। तीसरा शेर यानी पश्चिम यूपी का योद्धा अब किसानों की चौपालों में बैठ रहा है। गन्ने की कीमत से लेकर एमएसपी तक हर मुद्दे पर यह शेर खुलकर बोल रहा है। यह किसानों को याद दिला रहा है कि उनकी ताकत कभी सरकारों को गिरा देती थी। यह शेर किसानों को समझा रहा है कि अगर वे बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए तो उनकी आवाज संसद तक गूंजेगी। साथ ही यह शेर बेरोजगार युवाओं को जोड़ रहा है, उन्हें दिखा रहा है कि कैसे पिछले सालों में सिर्फ वादे हुए, रोजगार नहीं मिला। जब यह शेर गरजता है तो चौपाल पर बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, यही है हमारी आवाज। अब चौथा शेर बुंदेलखंड का लाल, जिसकी गर्जना धीरे धीरे पूरे प्रदेश में गूंज रही है। ये शेर हर गांव में जाकर पानी की समस्या उठाता है, किसानों से मिलता है और मजदूरों की थाली देखता है।
ये शेर जनता को बताता है कि बुंदेलखंड की हालत सिर्फ चुनावी वादों से नहीं सुधरेगी, बल्कि असली जमीनी काम से सुधरेगी, और वो जमीनी काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस शेर की आवाज गरीब की झोपड़ी से निकलकर राजधानी लखनऊ तक गूंज रही है। विरोधी दलों को डर लग रहा है कि अगर बुंदेलखंड का दर्द पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया तो उनकी राजनीति हिल जाएगी। पांचवां शेर मीडिया और सोशल मीडिया का मास्टर अब दिन रात काम कर रहा है। यह शेर हर झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, हर अफवाह का जवाब दे रहा है। जब कोई विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अभियान चलाता है तो यह शेर तुरंत उसका जवाब देता है और जनता को सच्चाई बताता है। फेसबुक पर पोस्ट, ट्विटर पर ट्रेंड और यूट्यूब पर वीडियो, हर जगह यह शेर बहुजन समाज की आवाज फैला रहा है। युवाओं को यह शेर बता रहा है कि आंदोलन सिर्फ जमीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है, और जब युवा जुड़ते हैं तो आंदोलन को पंख लग जाते हैं। अब आते हैं छठे शेर पर, दिल्ली एनसीआर के कमांडर पर। यह शेर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। यह शेर दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में भी आवाज फैला रहा है। यह शेर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि बना रहा है। संसद के गलियारों में यह शेर मायावती की आवाज गूंजा रहा है। यह शेर साबित कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकल्प है। भाइयों और बहनों, जब ये 6 शेर मिलकर काम कर रहे हैं तो विरोधी दलों में खलबली मच रही है। समाजवादी पार्टी को डर है कि उसका यादव वोट बैंक खिसक जाएगा। कांग्रेस को डर है कि दलितों का झुकाव मायावती की तरफ हो जाएगा। बीजेपी को डर है कि अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एकजुट हो गए तो उसका पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। अब जनता भी बदल रही है। जनता समझ चुकी है कि सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता। जनता जान रही है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के मुद्दे कौन उठा रहा है। और जब जनता ये देखती है तो उसे लगता है कि असली विकल्प वही है जो उसकी आवाज बने। आने वाले चुनाव में ये 6 शेर मैदान में होंगे। चुनावी रैलियों में इनकी गर्जना गूंजेगी, सोशल मीडिया पर इनके संदेश फैलेंगे और गांव-गांव में इनकी चर्चा होगी। विरोधी चाहे जितनी कोशिश करें, जनता अब जाग रही है। इतिहास बताता है कि जब बहुजन समाज उठता है तो सत्ता की गद्दी हिल जाती है। कांशीराम ने यह रास्ता दिखाया था, मायावती ने इसे आगे बढ़ाया और अब मायावती चाहती हैं कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने 6 शेरों को जिम्मेदारी दी है। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब संगठन का शेर, पूर्वांचल का शेर, पश्चिम यूपी का शेर, बुंदेलखंड का शेर, सोशल मीडिया का शेर और दिल्ली एनसीआर का शेर, ये 6 एक साथ दहाड़ेंगे तो कैसी लहर उठेगी। ये लहर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश को छू लेगी। यही लहर बहुजन समाज की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी। और जब यह नया अध्याय लिखा जाएगा तो विरोधी दलों की किताबें बंद हो जाएंगी, सत्ता का इतिहास बदल जाएगा और जनता कहेगी यही है असली राजनीति, यही है असली आंदोलन। मायावती ने साफ कहा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि आंदोलन खड़ा करेगी, और इस आंदोलन की नींव रखेंगे ये 6 बब्बर शेर। ये शेर जनता की आवाज बनेंगे, जनता का दर्द उठाएंगे और जनता का हक दिलाएंगे। तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए। वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी के 6 बब्बर शेर गर्जना करेंगे और उनकी आवाज संसद के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक गूंजेगी। ये सिर्फ चुनावी कहानी नहीं है, ये सामाजिक न्याय की गाथा है। और जब सामाजिक न्याय शेर की दहाड़ बन जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, ये शेर सिर्फ मायावती के नहीं हैं, ये शेर करोड़ों बहुजन समाज के हैं।